आपने एक नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे करके देख लिया। इस नए ड्राइवर को सीट से हटाइए, एक्सपीरियंस देश के चलाने वाले जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उनका समर्थन दीजिए। भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग चुनाव प्रचार में घूम घूम करके वोटर को डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा तो जितना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, केरल के एक साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज तक केरल में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। क्या केरला डेवलप नहीं है? ये जो लोग डरा रहे हैं उनको कह दीजिए हमको जिसको वोट देना है देंगे और यहाँ विकास हो रहा था, विकास होगा। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे टैक्स का पैसा है। विकास का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में हम रुकने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनाइए। साहब, इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा हो, वहां जब घर में 2 कार चलाना मुश्किल हो तो 2 इंजन वाली सरकार चलाना भी मुश्किल होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आर पार की लड़ाई है। 5 राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है और हमारे 2 प्रत्याशी दोनों आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बीच में मौजूद हैं। इनको एमएलए की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह वोट दीजिए। और एक बात कहता हूं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए जीत करके भाग जाते हैं, देखिए ऐसा है ना कि जिनको भागना होता है ना वही भाग जाते हैं। जिनको आज देश बचाने के लिए लड़ना है वो एड़ी टिका करके कांग्रेस में टिके हुए हैं और जो बाहर थे वो भी कांग्रेस में आ गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी वही कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का अनुभव है। 1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजोरिटी मिला और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म आरएसएस बीजेपी के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। भारत देश जो सभी धर्म के लोगों का देश है, जिस देश का अपना एक संविधान है, वो देश आपसे पहले था, है और रहेगा। आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 सालों के भीतर आसमान छूती हुई महंगाई हम जूझ रहे हैं और जब किसी बीजेपी के वर्कर से पूछिएगा कि भाई पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया है, कहता नहीं तुमको समझ में नहीं आता है, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछें उसके जवाब में भाजपा वाले यही कहते हैं। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इस मौके को गवाइए मत। जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग अगर कंफ्यूजन में होगा
तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका समर्थन हमको मिलेगा, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।